नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। यूपी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। नवरात्र में योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं की जा रही है। विस्तार सामान्य तौर पर ही होगा। हालांकि योगी मंत्रिमंडल में 2 नए नेताओं को जगह मिलना तय माना जा रहा है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हाल ही में फिर से एनडीए में शामिल हुए थे। वहीं दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे। इन दोनों नेताओं को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि है। मुलायम सिंह यादव की पहली बरसी पर संगम नगरी प्रयागराज के कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया और साथ ही उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की है। प्रयागराज के सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने देश और समाज के लिए योगदान दिया है। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता संदीप यादव की जिला कार्यालय पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर नेताजी को भारत रत्न सम्मान देने की मांग की। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के बीच में नहीं है। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम उनको सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सरकार से और देश के राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में दबे कुचले शोषित वंचित के लिए समर्पित कर दिया। हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। ऐसे महान पुरुष को, ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये बहुत गौरव की बात होगी। हम लोग समाजवादी लोग मिल करके मांग करते हैं देश के राष्ट्रपति महोदया से कि धरती पुत्र श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करें। खबर औरैया से, जहां मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर सपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह यादव के ने विधुना विधानसभा में बहुत कार्य कराए गए हैं। उनके पुण्यतिथि पर मुलायम सिंह की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन वही सपा कार्यकर्ताओं का कहना है मुलायम सिंह यादव के न रहने पर हम लोग अखिलेश यादव को छोटे मुलायम सिंह के रूप में देखते हैं। वहीं पूर्व राज्य मंत्री विनोद यादव विधुना पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। आज जो माननीय नेताजी की कल हम लोगों के बीच में है, तो ये हम लोगों को एक अपूरी क्षति है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। और चूँकि माननीय नेताजी के साथ हमें बहुत, मैं जब पढ़ रहा था तब से काम करने का हमें मौका मिला। नेताजी जब नेता विरोधी दल हुआ करते थे तब भी हम उनके साथ पूरे प्रदेश में हमें घूमने का मौका मिला था। और उसके चूँकि विधायक जी हमारे बड़े भाई नेताजी के साथ 5 बार MLA रहे, उनके साथ हमें कभी कभी नेताजी के साथ भी रहने का मौका मिला है। नेताजी ने जो देश के लिए, प्रदेश के लिए और सब समाज के लिए जो किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आदरणीय नेताजी की जो विचारधारा थी हम लोगों के बीच में है, विचारधारा के रूप में नेताजी हमेशा हमारे लोगों के साथ रहेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ सन 82-83 से मैंने नेताजी का साथ देना शुरू किया था। अभी तक लगातार उन्हीं के विचारों से ओतप्रोत होकर काम कर रहा हूँ। उन जो नेताजी की विचारधारा थी दबे पिछड़े कुचले लोगों की, जहाँ जिनकी कोई सुनने वाला नहीं होता था, उनकी सुनने वाले एकमात्र नेता देश में आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, जिन्होंने फूलन देवी जैसे दबी और शोषित महिलाओं को पार्लियामेंट जैसी जगह पर पहुँचाया था। तो हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आदर्श पुरुष के रूप में हमेशा हम लोगों के जहन में रहेंगे। मुलायम सिंह के न रहने पर समाज को और देश को बहुत उन्होंने हमेशा गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की और अब पिछड़ी जातियों की और संघर्षपूर्ण जीवन में संघर्ष किया। और इस क्षेत्र में हम लोगों की हम लोग सभी लोगों की पहचान इसलिए मुलायम सिंह को हम लोग मानना चाहिए और उनके सिद्धांतों को मानना चाहिए।
खबर हमीरपुर से है, जहां सूचना और जनसंपर्क विभाग ने प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी सदर कोतवाली क्षेत्र के चौरा देवी ग्राउंड में आयोजित की गई थी। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार धार्मिक स्थलों को संवारने का काम कर रही है। लखनऊ स्थित चंद्रिका देवी मंदिर को भी संवारने का काम शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर परिसर को भी अब यूपी सरकार संवारेगी। ये मंदिर राजधानी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। पर्यटन विभाग ने शासन को 6.46 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा लखनऊ में पर्यटन विभाग ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलीगंज के हनुमान मंदिर को मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के तहत विकसित कर रहा है। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूक करना और मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसी क्रम में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। वहीं बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य का सही देखभाल व्यक्ति को खुश और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है। स्ट्रेस या तनाव एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ही तरह मानसिक सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी जीएनएम कॉलेजेस, जो एनएम कॉलेजेस हैं, वहाँ के बच्चे आए हैं। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पर हमारे डॉक्टर पासवान जो यहाँ के प्रभारी हैं वो काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे और बच्चों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन किया। उसमें जिस बच्चे का अच्छा पोस्टर होगा उसको फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ इस तरह दी जाएगी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आज मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में सीएमओ सर और प्रमुख अधीक्षक मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कॉलविन हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में ये एक जन जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस जैसे राम निहोरा कॉलेज, आरके कॉलेज, जीवन ज्योति और सुआर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता की और जिसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को प्रकाशित किया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे से टेढ़ी पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते पर पुल का गर्डर डालने के दौरान रूट डाइवर्ट किया गया, लेकिन ये रूट केवल कागजों पर है, जबकि जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से फेल है, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पालन कितना हो रहा है। देखिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां ई रिक्शा चालक महिला गाड़ी खड़ी करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस दरोगा से बदतमीजी करने लगी, जिस पर पुलिसकर्मी दरोगा ने NH9 हाईवे पर रिक्शा खड़ा करने से मना कर दिया। इसके बाद महिला चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को चप्पलों से पीट डाला। जवाबी कार्रवाई में दरोगा ने भी महिला की पिटाई कर दी। तमाशाबीन बने लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। खबर झांसी से है, चिरगांव के थाना क्षेत्र में, जहां कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा पलक सोमवार की शाम अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वो कोचिंग नहीं पहुंची। इस बात की जानकारी होने पर पलक के परिवार के लोग थाने पहुंचे। यहां पुलिस ने धारा 363 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। मंगलवार की सुबह पलक का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है। यहां के पचदेवा थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से ट्रेंड कर रहा है।
जिसमें एक आरोपी शिवलिंग पर कसम खाता हुआ नजर आ रहा है कि वो दोबारा से अपराध नहीं करेगा। हरदोई पुलिस का ये नया प्रयोग अपराधियों पर सफल होता है या असफल, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कानून और संविधान को दरकिनार कर इस तरह न्याय करना पुलिस पर सवालिया निशान जरूर लगा रहा है। मामला पचदेवरा थाना क्षेत्र का है, जहां आरोप है कि धर्मपाल सिंह शराब के नशे में था, जहां वो बच्चों को गालियां दे रहा था। इस बात का विरोध जब वहां के अध्यापक ने किया तो आरोप है कि धर्मपाल ने बसंतलाल की बेरहमी से पिटाई कर दी। शिकायत के बाद पुलिस एक्टिव हुई, जिसके बाद आज आरोपी खुद ही थाने पहुंचा। पीड़ित बसंतलाल ने बताया कि आरोपी के थाने पर पहुंचने पर थानाध्यक्ष विद्यासागर पाल ने आरोपी से कहा कि थाने में स्थित मंदिर में शिवलिंग पर कसम खाई कि अब से वो शराब नहीं पिएगा, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समझौता करा दिया है। थाना पचदेवरा में एक गांव पड़ता है मैकपुर, जहां पर धर्मपाल सिंह जो नशे की हालत में स्कूल में गए और बसंत लाल के साथ वाद विवाद में मारपीट करी थी, जिसमें उपरोक्त मामले में दोनों पक्षों द्वारा कल आपस में समझौता कर लिया गया है। और जहां तक इसमें बात कि पुलिस द्वारा ऐसा किया गया, इस संबंध में अभी तक कोई एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ। एक क्लास चलते समय एक शराब पी कर के आए थे, उन्होंने हमसे मार पिटाई की। धर्मपाल सिंह है उनका नाम। उन्होंने हमसे मार पिटाई की तो मैंने पचदेवरा थाने में जब शिकायत दर्ज की तो हमारे एसओ साहब जी हैं, उन्होंने शिवलिंग पर वह थाने में ही एक मंदिर है उस पर एक कसम खिलवाई है कि हम कभी भी ऐसा काम दारू नहीं पिएंगे और कभी भी दुर्घटना नहीं करेंगे किसी के साथ में। सिंह है, सीबी सिंह मेमोरियल थानाचार हूँ। वहाँ एक लोग दारू पी करके आगे उन्होंने विवाद किया। नाम बताइए उनका। धर्मपाल सिंह एक बसंत गुलाब के साथ में वातावरण किया। गांव के 10-20 लोगों को इकट्ठा करके स्कूल में बच्चों के सामने माफ़ी मंगवाई तो गांव के लोगों ने कहा इनको माफ़ कर दीजिए, बच्चों ने भी कहा इनको माफ़ कर दीजिए। एक बार दोबारा अगर ऐसी गलती करते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। खबर संभल से है, जहां एक जनता किसान को मृत बताकर उसकी 5 बीघा जमीन का फर्जी बैनामा का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने इंसाफ पाने के लिए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश पर इलाके के लेखपाल, रजिस्ट्रार, कानूनगो सहित कुल 5 लोगों पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और डीएम ने किसान की जमीन दिलाने का आश्वासन दिया है। इसमें करीब 2 माह पूर्व हमारे पास ये पीड़ित गंगाराम अपने परिवार वालों के साथ आया था। इसने हमें बताया कि साहब मुझे जिंदा आदमी को मुझे मृत दिखाकर और मेरी ज़मीन पर फर्जी व्यक्ति ने अपना नाम चढ़ाकर, अपना भाई बताकर उसको अपना नाम चढ़वाया और मेरी ज़मीन को बेच दिया। केवल 5 बीघे ज़मीन इस पर। बहुत गरीब आदमी है ये। जब इसकी रिपोर्ट दर्ज ये अधिकारियों के पास भी गया, थाना कोतवाली संभल में भी गया। जब इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो हमने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने इसमें रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश किया। अब मैं जो चाहते हैं साहब कि मैंने कैला देवी थाने में शिकायत करी और मेरी कोई सुनवाई नहीं गई और फिर मुकदमा भी ठान दिया हमने। और साहब हमारा तो जो है कि हमारी सरकार जो है का मोदी जी की सरकार मेरी ज़मीन का फर्जी बैनामा कराया, मुझे मेरी ज़मीन दिलवाने की कोशिश कर रहा है। बताओ। खबर लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र से है, जहां से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक गर्भवती मजदूर महिला के साथ उसके साथ काम करने वाले मिस्त्री और उसके साथियों ने मिलकर गैंगरेप किया। शाम को छोड़ने के बहाने जंगल ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप की वारदात में गर्भवती महिला के पेट में पल रहे 3 माह के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।